वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की। तो इनमें टॉप 15 क्वेश्चन हैं। इनमें से आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास को। और दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं वही क्वेश्चन आपको करवाऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में आगे पूछे जाएंगे। तो इसलिए इस क्लास को मिस मत करना और वीडियो के एंड तक बने रहना और कॉपी पेन साथ में ले लेना कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। किसकी पहचान करनी है हमें? विषम की पहचान करनी है कि इसमें विषम कौन सा है। तो सबसे पहले क्या करेगा कि जब भी आपको संख्या दे दी जाए हमेशा इनको जोड़ के देखना कि 4 + 2 कितने हो गए सर? 6 हो गए। 8 + 4 कितने हो गए सर? 12 हो गए। 7 + 1 कितने हो गए सर? 8 हो गए। 9 + 1 कितने हो गए? 10 हो गए। तो सर ऐसे तो ये कोई मैच ही नहीं कर रहा, क्योंकि विषम का मतलब कोई 3 तो क्या होंगे? समान होंगे। क्या होंगे? समान होंगे। और एक इनमें से क्या होगा? तो दोस्तों, एक इनमें से भिन्न होगा। 3 होंगे समान। इसलिए मगर ये चारों ही भिन्न भिन्न है, तो ऐसे तो ये नहीं हो सकता है। तो फिर ये कैसे होगा? तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये जो 40 42 है, ये क्या है? एक भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। 84 भी क्या है सर? एक भाज्य संख्या है। 91 भी क्या है सर? एक भाज्य संख्या है। मगर जब तुम 71 की तरफ फोकस करोगे तो ये सर एक अभाज्य संख्या है। क्या है? यह एक अभाज्य संख्या है। इसलिए अब तुम बताओ इसमें से विषम कौन सा हो सकता है? तो सर ये डी जो है यही क्या होगा? अपना विषम होगा। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। डी जो है दोस्तों यही क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। इसलिए हम डी को क्या कह देंगे? अपना करेक्ट आंसर कह देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न देखिए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आई है, फिर एल है, फिर ओ है, फिर आर है और फिर क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे? आई करेंगे। आई के बाद क्या करेंगे सर? एल करेंगे। एल के बाद क्या करेंगे सर? ओ करेंगे। ओ के बाद क्या लिखेंगे सर? आर लिखेंगे। आर के बाद अपना क्वेश्चन मार्क है ही। तो अब क्या है? आई से एल की तरफ चलिए। तो जी एच आई है। आई के बाद जे के और क्या हो गया सर? एल हो गया। तो +3 हो गए। हुए कि नहीं हुए? हो गए। एल के बाद एम एन ओ हो गया। तो सर क्या हो गए? +3 हो गए। ओ के बाद पी क्यू आर हो गया। तो भी सर +3 हो गए। आगे अब क्या करना पड़ेगा वो तो आप खुद दिमाग लगाओ कि पहले +3 फिर +3 फिर +3 और आगे भी +3 हो जाएगा। तो आर के बाद क्या आएगा? ओ पी क्यू आर। आर के बाद एस टी और क्या आ जाएगा? तो सर यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा। टी वी एस नहीं होगा बल्कि यू होगा। तो यू इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्या आ जाएगा? अपना यू आ जाएगा। और ये यू ही अपना क्या है सर? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो कितनी इजी होती है रीजनिंग की क्लासें, बस तुम्हें थोड़ा सा समझना है। अगर तुम इनको समझ लोगे तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, वरना तुम्हें परेशानी बहुत सारी देखने को मिलेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। किससे है? ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ब्लड रिलेशन के, तुम्हें कुछ नहीं करना है। हमेशा यह ध्यान रखना कि तुम जो हो वो अपने खुद के ऊपर ले लिया करो इन क्वेश्चनों को, कि मैं खुद इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व हूँ, मैं इन क्वेश्चन में खुद शामिल हूँ, तब तो तुम इस क्वेश्चन को सही कर सकते हो, वरना ये क्वेश्चन तुमसे नहीं हो सकते। क्योंकि दोस्तों, किसी और के ऊपर देखने से काम नहीं चलेगा। देखिए एक्स जो है वो वाई का पति है। तो यहाँ से देखिए ये एक्स है, ये इस वाई का लिख दो कौन है सर? पति है। इसके बाद ये क्या बोल रहा है? डब्लू जो है एक्स की पुत्री है। इस एक्स की पुत्री कौन है? तो सर डब्लू है। कौन है? डब्लू है। ये लीजिए सर पुत्री हो गई। जेड जो है वो डब्लू का पति है। तो इस डब्लू का जो जेड है ये कौन है? तो सर ये पति हो गया। उसके बाद समझना तुम्हें, और ये क्या कहना चाहता है कि एन जो है वो जेड की पुत्री है। इस जेड की पुत्री जो है वो कौन है? एन है। एन इसकी पुत्री हो गई। तो अब क्या पूछ रहा है? एन का वाई से क्या रिलेशन है? तो देखिए इस वाई से एन का क्या रिलेशन है? तो ये दोनों तो हो गए, एक्स और वाई तो हो गए पति पत्नी। और इस एक्स की बेटी कौन हो गई? तो यहाँ से देखिए इस एक्स और वाई की पुत्री कौन हो गई? डब्लू। और इस एक्स का जवाई कौन हो गया? तो जेड हो गया। अब देखिए इस जेड का जो पुत्री है वो कौन है? एन है। तो इस एन का अपने को वाई से रिलेशन निकालना है। तो वाई इसका क्या हो गया? तो सर दादा हो गया। क्या हो गया?
दादा हो गया। ये लीजिए हमने डायग्राम बनाया और क्वेश्चन सोल्व कर दिया, तो ये लीजिए सर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये क्या हो गया, दादा हो गया। तो ध्यान रखना ये एक्स वाई डब्लू जेड इस प्रकार के कन्फ्यूजिंग वाले क्वेश्चन जब रिलेशन में दे दिए जाएं तो तुम कुछ मत करना, तुम इनमें दोस्तों डायग्राम की तरह इनको यूज करना। डायग्राम की तरह तुम इनको यूज करोगे तो तुम्हें बहुत ही इजी वे में सोल्व हो जाएगा। और अगर तुम इन क्वेश्चनों को डायग्राम की तरह यूज़ करोगे तो इजी वे में हो जाएगा। जब तुम्हें तस्वीर से संबंधित क्वेश्चन दे दिए जाए कि एक तस्वीर में देखकर एक आदमी ने कहा कि उसके दादा मेरे भाई के भाई का पुत्र है, इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन दे दे तो तुम तुम्हारे ऊपर लेकर सोल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। एनालॉग का क्वेश्चन है, किसका है, एनालॉग का क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या होता है कि एक तो रिलेशन दे दिया जाता है, एक रिश्ता तो समझा दिया जाता है, दूसरे को हमें खुद से चूज करना पड़ता है। देखिए पुस्तक है पृष्ठ है, तो पुस्तक का पृष्ठ से क्या संबंध है, तो जिस प्रकार पुस्तक पर पृष्ठ होते हैं उसी प्रकार सीढ़ियों पर क्या होते हैं, तो सर चलना होता है, बिल्कुल सभी चलते हैं। स्तर होता है, बिल्कुल नहीं। भाग होता है, बिल्कुल नहीं, बल्कि सीढ़ियों पर कदम रखे जाते हैं। जिस प्रकार पुस्तक के ऊपर पृष्ठ होता है उसी प्रकार सीढ़ियों पर हमारे कदम रखे जाते हैं। क्या रखे जाते हैं, कदम रखे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये लीजिए सर सीढ़ियों पर क्या हो गए, हमारे कदम हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। देखना इस क्वेश्चन को, 3 30 है, फिर 7 के आगे क्या होगा, तो जो रिलेशन 3 30 में होगा वो हमें 7 से निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इन क्वेश्चनों को, ज़रा गौर से समझना तुम इस क्वेश्चन को। देखिए 3 है अनुपात 30 हो गया, क्या हो गया, 3 अनुपात 30 हो गया। इस 3 अनुपात 30 में जो रिलेशन है वही हमें 7 में निकालना है। तो देखिए 3 है, 3 + 27 कितने हो गए, तो सर 30 हो गए। तो 7 + 27 कर दीजिए, कितने आ जाएंगे, तो सर 7 + 27 करते ही अपने 34 आते हैं। मगर ऑप्शन में कहीं भी 34 नहीं है, तो सर ऐसे तो ये 1% भी सॉल्व नहीं होगा, ये तो हमारा पूरा का पूरा गलत हो गया। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए 3 है अनुपात 30 हो गया, समानुपात 7 हो गया, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। जब तुम इस 3 को समझोगे तो समझना इस बात को, 3 है, 3 का क्यूब कितना हो गया, 3 का क्यूब + 3 कर दो, कितना हो गया, तो 3 3 9 9 3 27। तो 27 + 3 कितने हो गए, 30 हो गए। इसी प्रकार 7 का क्यूब कर दो, 7 का क्यूब 343 + 3 करेंगे जैसे यहाँ पर किया था, तो 346 होते हैं। 346 भी नहीं है, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी नहीं होगा। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। 3 अनुपात 30 समानुपात 7 अनुपात क्वेश्चन मार्क कर दो। तो अब तुम इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से समझना कि देखिए जिस प्रकार 3 का क्यूब करके प्लस इसी 3 को प्लस कर दिया, कितने हो गए, 30 हो गए। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 7 का क्यूब करके इसी 7 को प्लस कर देंगे, तो कितना हो गया, तो 343 + 7 कीजिए, कितना हुआ, तो सर 350 हो गया। कितना हुआ, 350 हो गया। और ये 350 ही अपना आंसर है जो कि डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो 350 है ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 192 है, 186 हो गया, 180 है, 174 हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, फिर सीधा ही 162 हो गया। तो इनमें क्या रिलेशन है वो हमें समझना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी सेम ही ट्रिक रहती है कि सबसे पहले हम इसको सर लिखेंगे। ये लीजिए, इसके लिखने के बाद ही हम इसको सोचेंगे कि आगे क्या आएगा। फिर 174 आ गया, फिर सर क्वेश्चन मार्क आ गया, और उसके बाद 162 आ गया। तो अब देखना तुम इसको कि अब हमें क्या करना, 192 से 186 की तरफ चलिए, तो 4 और 2 -6 हो गए, कितने हो गए, -6। 186 के 180 की तरफ चलिए, -6 हो गए। 174 की तरफ चलिए, -6 हो गए। अब क्या होगा, तो सर -6 की सीरीज़ है तो अभी भी -6 होगा। तो 174 से -6 करेंगे, 168 आ गया। 168 में -6 करेंगे, 162 आ गया। तो 168 कहाँ है, तो सर ऑप्शन नंबर बी में 168 नज़र आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी ही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। 168 जो है दोस्तों वही अपना निकल कर आ गया जो अपना करेक्ट आंसर बनेगा। तो 168 मैंने क्या कर दिया, करेक्ट आंसर कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा मैं आपको इसीलिए करवा रहा हूँ
कि बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पुटअप होते हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए कभी इन क्वेश्चनों में पीछे मत रहना, क्योंकि इन क्वेश्चनों में अगर पीछे रह गए तो तुम ध्यान रखना रीजनिंग में सबसे ज़्यादा पीछे और सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यवश लोग तुम ही हो। क्योंकि मैंने इन क्वेश्चन में क्या कहा था, तुम्हें कुछ नहीं करना है, कॉमन छांट लो कि तुम्हें कॉमन कहाँ पर नज़र आ रहा है, वहीं से तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि देखिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले जी है, फिर एफ है, ई हो गया, फिर डैश हो गया, फिर आई, फिर जी हो गया, फिर ई, फिर डबल आई हो गया, फिर क्या हो गया, फिर डैश, फिर एफ ई और आई हो गया, उसके बाद डैश, फिर जी एफ हो गया, उसके बाद दोस्तों डैश आ गया और उसके बाद डबल आई आ गया। तो अब तुम्हें क्या करना है, इस क्वेश्चन में देखे तुम्हें कॉमन छांटने की सिंपल सी ट्रिक बताते हूँ। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर सिंपल आई है, यहाँ पर डबल आई है, यहाँ पर डबल आई है, यहाँ पर सिंपल आई है। अगर तुम यहाँ पर एक आई लगा दो, जी एफ ई, यहाँ पर तुम आई लगा दो तो जी एफ ई डबल आई हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। जी के बाद एफ लगा दो, यहाँ पर डबल आई है, हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। यहाँ पर जी एफ ई आई तो है ही, एक आई और लगा दो तो जी एफ ई डबल आई हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल सर हुआ। यहाँ पर जी एफ है, यहाँ पर जी एफ है और यहाँ पर ई लगा दो, ये डबल आई पहले से है तो ये सेट हो गया कि नहीं हो गया, वाह सर बिल्कुल सेट हो गया। हमने क्या क्या इंक्लूड किया इसमें, तो हमने इसमें आई ऐड किया है, फिर एफ ऐड किया है, फिर जी ऐड किया है, फिर आई ऐड किया है, फिर ई ऐड किया है। तो आई एफ जी आई ई कहाँ है, आई एफ जी आई ई देखिए, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, मगर ऑप्शन नंबर ए देखोगे तो आई एफ जी आई ई यही अपना करेक्ट आंसर हो गया जो हमने ऐड किया है। तो मैंने क्या किया था, मैंने बस एक रिलेशन पकड़ा था कि यार यहाँ पर डबल आई है, यहाँ पर डबल आई है, यहाँ पर अगर सिंगल आई है तो क्यों ना यहाँ पर एक आई चेप दें, फिर यहाँ पर ई है तो जी के बाद एफ आएगा, क्योंकि यहाँ पर एफ दिया हुआ है तो ये लीजिए सर हमने एक एफ चेप दिया। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गए ऑटोमेटिक। मैंने कोई अपनी यहाँ पर कोई बहुत बड़ा कोई दिमाग नहीं लगाया, बहुत बड़ी कोई ट्रिक नहीं लगाई है, बल्कि मैंने तो सिंपल सा सोल्व किया है, वो भी रिलेशन देख के, और मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो एग्ज़ाम में तुम भी ऐसे करोगे तो तुम्हारा भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी कोड भाषा में माइनस को तो प्लस लिख दिया, प्लस को मल्टीप्लाई गुणा कर दिया, गुणा को भाग कर दिया और भाग को माइनस कर दिया, तो प्रश्न में उत्तर क्या आएगा, ये समीकरण हमें सोल्व करनी है। तो देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही आराम से सोल्व हो जाएगा। ये मत करना कि इसने माइनस को प्लस कह दिया, प्लस को मल्टीप्लाई कह दिया, अपने पेपर को ख़राब मत करना, क्योंकि तुम्हें एग्ज़ाम में एक ही पेपर मिलेगा, दूसरा वाला मिलने की कोई सार नहीं नज़र आएंगे। तो इसलिए क्या करना है, तो तुम सीधे सीधे समीकरण ही बना लेना कि यहाँ पर देखिए इसने 3 दिया है, हमने भी 3 लिखना शुरू कर दिया और अपने समीकरण पर फोकस करना शुरू कर दिया है। देखिए करते हैं इसको सोल्व अब देखिए इसे करते हैं सोल्व डायरेक्ट। देखिए इसने क्या कहा है, सबसे पहले इसने 3 कहा है, 3 के बाद इसने भाग दे रखा है। तो अब देखिए भाग कहाँ से लेंगे, तो इसने भाग का अर्थ क्या कहा है कि भाग का अर्थ माइनस होता है, तो 3 माइनस, फिर इसने कितना लिखा है, 12 लिखा है, 12 के बाद इसने माइनस कहा है और इसने माइनस को क्या कहा है, प्लस कहा है, तो 12 प्लस 40 हो गए। 40 के बाद इसने प्लस कहा है तो इसने प्लस को मल्टीप्लाई कह दिया, तो 40 मल्टीप्लाई 5 हो गए, और मल्टीप्लाई को इसने क्या कहा है, भाग कहा है, तो भाग हो गए 20। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, क्वेश्चन मार्क ले लेना है, ये लीजिए क्वेश्चन मार्क ले लिया। तो देखिए 3 माइनस 12 प्लस 40 इंटू 5 माइनस भाग 20 बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो अब देखिए 4 पंजो 20 हो गए, कितने हो गए, 20 हो गए। तो देखिए 3 माइनस 12 हो गए प्लस 4 पंजो 20, इसका मतलब 200 हो गए, और 200 में तुम 20 का भाग लगा दो, कितनी बार गया, तो 200 में 20 का भाग सर 10 बार गया। तो अब देखिए यहाँ पर कितने हो गए, तो 3 माइनस 12 प्लस 10 कितने हो गए, 3 माइनस 12 प्लस 10, तो 3 और 10 कितने हो गए, तो 13 माइनस 12 बराबर 1 हुआ कि नहीं हुआ आंसर, सर बिल्कुल हो गया, क्योंकि 13 में से 12 गए, 1 ही तो बचा है। तो ये लीजिए एक ऑप्शन नंबर बी में है, ये मैंने डायरेक्ट इसको सोल्व कर दिया, और सोल्व हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल सर सोल्व हो गया। तो बस करना क्या है, हमें आंसर ही तो निकालना है, जो अपना निकलेगा वही है, और निकलने के बाद सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चल देंगे। तो ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। तो वीडियो को दबा के शेयर कर देना प्यारे साथियों, वीडियो को दबा के लाइक कर देना और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ ऐसे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती रहे। तो चलिए इस क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। देखिए कौन सा अक्षर
अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, यहाँ पर फोकस करना नहीं बनाया जा सकता। तो इस ट्रेडिशनल का प्रयोग करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता वो बताना है। तो नेशनल देखिए ये रहा NA, फिर TIONAL, तो नेशनल तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन सकता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले N से N को उड़ा दीजिए, फिर A से A को उड़ा दीजिए, फिर TIO है तो ये लीजिए सर TIO हो गया, फिर NAL नेशनल तो हो गया। अब उसके बाद कौन सा है, ट्रेन है तो T, फिर R, फिर A, फिर ION ट्रेन भी ठीक है। उसके बाद लैंड देखिए LA, फिर N कहाँ है, N और D लैंड भी हो गया। फिर रेशन देखिए, राशन देखिए RA, तो ये रहा, फिर TION राशन भी हो गया। मगर तुम इसमें कौन सा नहीं बना सकते, नेशनल नहीं बना सकते। कैसे, तो NA तो लिख दिया, ये लीजिए सर TIO लिख दिया, ये लीजिए सर TIO हो गया। फिर NAL कहाँ है, L भी तुमने लिख दिया, फिर NA भी तुमने लिख दिया, मगर एक N कहाँ है, तो सर एक N है ही नहीं। तो हम कह देंगे N का प्रयोग जो है वो 2 बार किया गया है। कितनी बार प्रयोग, 2 बार किया गया है, 2 बार किया गया है। इसलिए क्या हो गया, नेशनल हम नहीं बना सकते। और बाकी लैंड बना सकते हैं, ट्रेन बना सकते हैं, राशन भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, ज़रा गौर से समझना इस क्वेश्चन को। मिसिंग नंबर ज्ञात करना है, और मिसिंग नंबर जब तुम निकालते हो, मिसिंग नंबर से संबंधित क्वेश्चन है, और क्या करना है, हमें ये गुप्त नंबर निकालना है। तो सबसे पहले रिलेशन यहाँ से यहाँ देखते हैं, उसके बाद नीचे देखते हैं। यहाँ पर नीचे 99% चांस रहते हैं आने के, जैसे कि इस प्रकार आया हुआ है। यहाँ पर कोई 1% रेयर कंडीशन में दे देते हैं। वैसे तुम इसे 50-50 भी समझ लेना, क्योंकि एग्जामिनर के माइंड पे होता है कि वो आपको कहाँ पर रिलेशन दे। तो इसमें नीचे की तरफ रिलेशन दिया हुआ है। देखिए इसने ऐसा क्या किया है कि इसने 3, 4, 2 को मिलाकर 24 कर दिया। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस क्वेश्चन को देखिए सोल्व करते हैं। पहले 3 + 4 + 2 करते हैं। 3, 4, 7, 7, 2, 9 हो गए। 9 को अगर तुम 3 से मल्टीप्लाई करो तो 9 × 27 हो गए। 27 - 3 कितने हो गए, 24 हो गए। 1 + 6 + 5 कर दो, 5, 6, 11 और 1 12 हो गए। 12 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करो तो 12 × 36 हो गए। 36 - 3 करो, कितने आए, 33 आए, मगर 30 तो आई ही नहीं। तो ये ऐसे तो सर नहीं हो सकता है। तो फिर ये क्वेश्चन अब कैसे सोल्व होगा, तो देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। अगर हम ऐसे करें, 3 का स्क्वायर + 4 + 2 करें तो 4 और 2 6 और 3 3 9, तो 9 + 6 कितने हो गए, तो सर 15 हो गए, ना कि 30 24 हुए। तो ये ऐसे भी नहीं हो सकता है। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो देखिए इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 × 4 × 2 कर दो, तो 3 चौक 12 दूनी 24 हो गए। कितने हो गए, 24 हो गए। यहाँ से 1 × 6 × 5 कर दो, कितने हो गए, तो 6 एकम 6, 6 पंजे 30 हो गए। हुए कि नहीं हो, बिल्कुल सर, 24 भी है, 30 भी है। तो यहाँ से 8 × 9 × 2 कर दो, 9 × 8 72 हो गए। और 72 मल्टीप्लाई 2 कर दो, कितने हो गए, तो 72 दूनी 144 हो गए, जो अपना आंसर लेकर आ गया। और 144 कहाँ है, तो ये रहा सर सी में। तो 144 ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 144 इज़ द करेक्ट आंसर। ये 144 ही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुदेव। 144 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड फाइनल क्वेश्चन देखिए। ये क्या कह रहा है, यदि शीशे को स्टिक कहा जाए, स्टिक को निब कहा जाए, निब को सुई कहा जाए, सुई को रस्सी कहा जाए, रस्सी को धागा कहा जाए, तो किसी पेन में लिखने के लिए क्या चाहिए। तो देखिए पेन में मोस्टली सबसे ऊपर जो होता है वो पेन का कवर होता है। कवर के अंदर कौन होती है दोस्तों, रिफल होती है। कौन होती है, रिफल। रिफल के ऊपर क्या होती है, निब होती है, जो लिखने का काम करती है। और निब किसके द्वारा चलती है, साई के द्वारा चलती है। पेन के अंदर साई भी तो होती है, मगर ऊपर लिखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, निब की होती है। तो लिखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, निब की होती है। तो इसने निब को क्या कहा है, उसे पकड़ लो, बाकी जाने दो। देखिए यदि निब को सुई कहा जाए, क्या कहा जाए, सुई कहा जाए, तो निब के अंदर क्या होती हैं, इसमें सुई बता दी। तो ये सुई अपनी क्या हो गई, करेक्ट आंसर हो गई। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और प्यारे साथियों, अपने इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपकी रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।